हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी वीडियोस आप सभी को अच्छी लगती है तो शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आप सभी की डिमांड पर आज का वीडियो है। जैसे कि ठंड का मौसम है, सर्दियों के मौसम में अक्सर सभी के घर में कुछ ना कुछ बनते रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको वेट लॉस भी करना है और फिर चटपटा चीज़ भी नहीं छोड़ना है। तो इस चीज़ को हम कैसे मेंटेन करें, तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ आप सभी के साथ कि आप सभी को चटपटा खाने को भी मिल जाए और आपका वेट भी गेन ना हो। तो इस कोशिश में लगी हुई हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको खाने के बाद आपका मन भी भर जाएगा। चटपटा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा और रोज़ रोज़ की ऑयली सामान को खाने से आप बचोगे। और फिर ऑयली खाने से जो टेंशन रहता है कि ऑयली खा रहे हैं तो हमारा वेट ना गेन हो जाए, तो उससे भी बचेंगे। तो आज की मेरी रेसिपी विदाउट ऑयल बनाने वाली हूँ, जो कि आप खाएंगे तो शायद आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हमें तो भाई बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो बस छोटी सी कोशिश है, आप सभी के साथ शेयर करने चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं किचन में और क्या बनाने वाली हूँ आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, हालांकि मैं किचन में ही हूँ अभी, तो क्या बनाने वाली हूँ उन सभी चीज़ों को आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ले ली हूँ सफ़ेद वाली मटर, जो कि इस तरीके की होती है। इसे मैंने 6 घंटे पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए और स्वाद में भी बहुत अच्छा आए। इसकी जगह आप काबुली चने भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो वाला खाते थे डबल छोला, तो वो इसी से बनता था, तो इसीलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। अंदाजे से पानी ले ली हूँ और मटर को भी डाल दी हूँ कुकर में। साथ ही इसमें थोड़ा सा मीठे सोडे का यूज़ की हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। साथ ही नमक डाल दी हूँ, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। हल्दी मैं अक्सर डाला नहीं करती हूँ, इसमें मैं कलर का यूज़ किया करती थी, लेकिन आज मेरे पास कलर नहीं था, येलो कलर, जिसकी वजह से मुझे हल्दी डालना पड़ा है, वरना मैं कलर का यूज़ करती थी, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। चलिए, अब कुकर को बंद कर देते हैं। उसके बाद 5 से 6 विसल आने तक उसे गैस पर ही छोड़ देते हैं। जब तक हमारा मटर अच्छे से पक जाता है तब तक हम लोग कर लेते हैं कुछ तैयारियां। जैसे कि यहाँ पर मैं साबुत ले ली हूँ धनिया और साथ ही ले ली हूँ साबुत जीरा। इन सभी को बिना ऑयल के अच्छे से तवे पर पकाएंगे। मेरे तवे में अभी मैं पराठे बनाई थी, जिसकी वजह से ऐसे दिख रही है, वरना मैं ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। और साथ ही 2 सूखी मिर्ची ले ली हूँ। 2 इसलिए ली हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, तो वो लोग ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं, इसीलिए। गरमा गरम ही सिलवट्टे पर अच्छे से इसे पीस लेंगे। मेरे पास सिलवट्टा है, इसीलिए मैं इस पे ही पीस रही हूँ, क्योंकि इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, वो भी चलेगा। तो चलिए, यहाँ तक तो हो गया है। अब डिमांड आई थी बच्चों की कि मम्मी मीठी चटनी भी बनाइएगा। तो हालांकि मैं चटनी नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं बोली कि चलो, ऐसा नहीं है, कुछ भी हम अपने घर में जब बनाते हैं तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं। खास करके हम माएँ चाहते हैं कि हम भी खा लें और हमारे घर में सारे लोग, सबसे पहले तो सभी के बारे में सोचते हैं, बाद में ही हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा हुआ तो हुआ, वरना फिर कोई बात नहीं, हम लोग 1 गिलास पानी में भी चला लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठी चटनी। पानी डाली थी और उसमें फिर थोड़ा सा गुड़ डाली थी। गुड़ डालने के बाद सफ़ेद नमक, काला नमक, चाट मसाला और फिर लाल मिर्च जो आती है, कश्मीरी लाल मिर्च, उसे भी डाल दी हूँ। जब वो अच्छे से पक गया था, उसके बाद फिर डाल दी थी इमली का पानी। मैं सामने से नहीं दिखा पाई, इसीलिए आप सभी को बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से चटनी बनाई थी। पता नहीं कैसे मैं भूल गई वहाँ पर कैमरा रखने के लिए। तो जब तक वो पक रहा है, यानी कि थिक हो रहा है, तब तक यहाँ पर हम अपनी हरी चटनी का भी व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि ठंड का समय हो और हरी चटनी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ले ली हूँ, जितने भी मेरे घर में धनिया की पत्ती थी उतना ही ले ली हूँ। साथ ही मैं मिर्ची ले ली हूँ, लहसुन भी ले ली हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं टमाटर ऐसे कच्चे डाल रही हूँ, वरना फिर हम लोग ना गैस के ऊपर पकाकर ही चटनी बनाया करते हैं।
तो अभी जल्दी जल्दी था ना, इसी की वजह से। जब तक इधर मैं तैयारी कर रही थी, यहाँ पर देखिए मेरी मीठी वाली चटनी बनकर हो गई है तैयार। मेरा देखिए मटर बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से एकदम। इसी तरीके का आपका भी मटर बॉईल हो जाना चाहिए, तभी जाकर कहीं स्वाद आएगी। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम लेते हैं डालने के लिए थोड़ा सा बेसन। बस बॉईल में हम लोग ले लेते हैं बेसन। बेसन ले लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा ही हम इसमें फिर से डालेंगे नमक, क्योंकि हमने छोले में भी नमक डाल रखा है। उसके बाद फिर डाल देंगे इसमें पानी। उसके बाद हल्दी, आप चाहे तो इसमें कलर का भी यूज कर सकते हैं। तुरंत इंस्टेंट सोची चलो बनाते हैं, इसीलिए बहुत सारा चीज़ मैं नहीं तैयार कर पाई, वरना सभी चीज़ के साथ ही आप सभी को दिखाती मैं। इसे अच्छे से घोल लेंगे, एक भी लम्स ना रहे, इस तरीके से। हमारा बेसन अच्छे से घुल गया था। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कुकर में। आप चाहें तो छोले को किसी और भी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे छोटे बहुत जो पतीले होते हैं, या फिर आप अपने कंफर्ट के अनुसार जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। मैं कुकर में ही रहने दी थी, क्योंकि अभी कुकर वैसे भी मुझे धुलनी ही थी, तो मैं सोची क्यों और बर्तन गंदा करूं, क्योंकि सारे बर्तन तो फिर मुझे को धुलने होते हैं। और आप जानते हैं कि कुछ भी आप बनाओ तो फिर बर्तन का तो मत पूछिए, कितना सारा हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे कुकर में ही रहने दी हूँ। अब क्या करेंगे, इस बेसन को अच्छे से पकने देंगे। जैसे कि देख लीजिए इस तरीके से। कढ़ी कैसे पकता है, तो कढ़ी तो मतलब 1 से 1.5 घंटे पकता है, उतने देर के लिए नहीं पकाना है आपको। बस आपको लगे कि बेसन पक गया है, क्योंकि बेसन जब पक जाता है तो पता चल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ जो आते हैं पानी पूरी, जो बने बनाए रेडीमेड आते हैं, वही मैं लेकर आई थी। तो कुछ बच्चों के लिए तल ली हूँ। उसके बाद जैसे कि मैं आप सभी से बताई कि जो मैं बनाऊंगी उसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो आपने देखा है छोले में जो बनाई उसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। वो सिर्फ बेसन से, जो कि हेल्दी है, मटर और पानी, नमक, हल्दी, इन्हीं से बना है, जो कि वाकई में आप कभी बनाइएगा, आपको पता चलेगा कि वो कितना टेस्टी होता है। साथ ही यहाँ पर मैं नॉन स्टिक तवा चढ़ा दी हूँ, और जो मेरे पास पानी पूरी के जो गोले होते हैं उसे भी यहाँ पर मैं इसे अच्छे से सेक ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये सिकने से भी फूल जाते हैं और बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। तो आप इसे दबा दबा कर अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तलते हैं तो बहुत जल्दी तल जाती है, लेकिन सिकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कर कर आप अगर इसे सेकेंगी ना, तो ये अच्छे से फूल भी जाएगी और फिर खाने में भी बहुत अच्छे से स्वाद लगेगी। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना फिर आप तल के भी बना सकते हैं। और ये तो जो पानी पूरी होती है, ये तो सूजी से यानी कि रवे से बनी हुई होती है, तो ये हमारे लिए अनहेल्दी नहीं है, ये भी हेल्दी ही है। तो आप जैसे भी चाहें वैसा कर सकते हैं। तलने में भी बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं होता है, तो आप चाहें तो तल के भी खा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। आपको जैसे मन करता है आप वैसे खाएं। लेकिन हाँ, मैं आप सभी को बोली थी कि बिना ऑयल का मैं आप सभी को बनाकर दिखाऊंगी, तो मैं बस वही काम कर रही हूँ। और साथ ही हमारे घर के 2 चोर लोग खड़े हैं, मैं इधर काम कर रही हूँ, तब तक मेरे जो टोकरी में आधा गोलगप्पा चोरी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से ना ये फूल चुकी है। फ्रेंड, हमारा यहाँ पर ठेला लग चुका है बिल्कुल झारखंड स्टाइल में। तो गोलगप्पे तल गए हैं और फिर यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म छोला बनकर हो गया है तैयार। मीठी चटनी जो मैं मिर्ची धनिया का जो बनाई थी, दही, धनिया पत्ता की चटनी, सेव, थोड़े से टमाटर, मिर्ची जो कि कोई खाएगा नहीं, प्याज है और थोड़ी सी खीरा है। तो चलिए अब बनाते हैं। बिल्कुल ही सब कुछ तैयार हो चुका है, खाने वाले बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, है ना? बस हमारे पापा जी नहीं तैयार हैं। पापा जी अभी कुछ और कर रहे हैं। तो चलिए आज की रेसिपी डबल, जो कि हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में बहुत 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 खाया है और बहुत चाव से
प्रतिदिन हम लोग खाया करते थे। ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो उसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बनाकर खाकर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये वाली छोले की रेसिपी। हमारे मुंह से तो भाई पानी आ रहे हैं। कैसी लगी? काश मैं आप सभी को खिला पाती, लेकिन तो कोई बात नहीं है। घर में बस रेसिपी तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ही दी है। घर में बनाइए और खाइए। चलिए इसे बनाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो भाई हमारा तो ठेला लग चुका है, और हम जिस प्लेट में खाते थे ना, वो पत्ते वाली जो आती है ना प्लेट, वो वाली रहती थी। और उसमें खाने का स्वाद आप लोग जानते ही होंगे। जो पत्ते वाली प्लेट में खाए होंगे उन्हें पता होगा कि सिंपल सा दाल चावल भी कितना स्वाद लगता है उसमें। तो वो तो मेरे पास नहीं थी, तो इसीलिए जो मेरे पास प्लेट है ना, उसी के साथ आप सभी को मैं बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग खाते थे। तो देखिए 2-3 तरीके का बनता है। एक तो आप सिर्फ गुपचुप में जो होता है, हम लोग देखिए गुपचुप ही बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ डालकर भी आप बना सकते हो। एक होता है कि गुपचुप के साथ आप प्लेट को पूरे अच्छे से छोले से भर दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपके पास ना हो, किसी को अगर अभी फ़िलहाल तुरंत के लिए मुंह में पानी आ रहा हो और ये पानी पूरी वाली पूरियाँ आपके पास ना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ छोले भी खा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी लगती थी। जब हमारे स्कूल में ठेले में ये पानी पूरी ख़त्म हो जाती थी ना, तो हम लोग सिर्फ छोले ही खाते थे। जैसे कि मैं साइड में एक प्लेट में दिखा रही हूँ आप सभी को। ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, तो बच्चे जानते ही हैं कैसे करके वीडियो बनाते हैं, आधा लेते हैं आधा नहीं लेते हैं। तो सारे प्लेट में मैंने छोले डाल दिए हैं, पानी पूरी डाल दी है। उसके बाद मैंने जो पाउडर बनाया था मिर्ची धनिया और जीरे का, वो डाल दी हूँ। साथ ही मैं डाल दी हूँ धनिया पत्ता की हरी वाली चटनी। हाँ मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी भी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इतना अधिक स्वाद बना था, इतना अधिक स्वाद बना था। और एक चीज़ और है कि इस चीज़ को आप अपने पूरे फैमिली के साथ खा सकते हो। इतना हेल्दी है, इसमें बेसन है और जो वेजिटेबल्स है वही सब है। कुछ भी इसमें अनहेल्दी सा कुछ भी नहीं है कि जिसे आप सिर्फ घर वाले को खिला सकते हैं, आप नहीं खा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ खा सकते हैं, घर वालों को नहीं खिला सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सारे घर के लोग बहुत ही चाव से बैठकर खा सकते हैं। ये इतनी अच्छी बनती है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा एक बार। बात रही ये जो सेव जो है, ये मानती हूँ मैं तली हुई है, तो ये आप पर डिपेंड करती है, आप इसे डालें ना डालें, ये आप पर डिपेंड करता है। और वैसे भी जिस तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया है ना डियर, हम सब कुछ खा सकते हैं, बस स्लो ईटिंग करनी है, तो इतना तो बन ही सकता है। और आज का ना सबसे बेस्ट जो चीज़ बना था ना, वो था ये मीठी वाली चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बन गई थी। इतना टेस्टी फर्स्ट टाइम मेरे से बना है। मैं हमेशा अच्छे से बनाती थी तो नहीं बना था, लेकिन इस बार मैं बस ऐसे ही बना दी रैंडमली, और ये बहुत ही अच्छे से बन गया था। साथ ही इसमें हम लोग डाल देते हैं दही। और ज़्यादा समय नहीं हो रहा था डियर, ये करीब 6 साढ़े 6 का टाइम ही हो रहा था, क्योंकि ठंड का समय है, आप लोग जानते हैं जल्दी शाम हो जाता है, तो इसीलिए आपको शाम दिख रहा होगा। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 6:30-7 का ही समय हो रहा था। तो उसमें मैं थोड़ा सा खट्टा पानी भी डाल दी थी। लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं डाल दी हूँ इसमें चाट मसाला। और बस ये लगभग बनकर तैयार है। और हो सकता है मैं अच्छे से डेकोर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सामने खड़े थे और मुझे बस तंग किए जा रहे थे। मेरे प्लेट में ये देना मम्मी, मेरे प्लेट में वो नहीं देना, बस इसी तरीके से किए जा रहे थे, जिसके चक्कर में ना दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। कुछ भी मैं पहले डाल दे रही थी, कुछ भी बाद में डाल रही थी। लेकिन हाँ, जो भी था बहुत ही परफेक्ट बना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना हमेशा तारीफ़ नहीं करते हैं, बहुत कम तारीफ़ करते हैं। तो वो आज तारीफ़ कर रहे थे कि नहीं वाकई में बहुत अच्छा बना है। और ये तो खैर मेरे मैके में, ससुराल में सभी को पसंद है। ये वाली छोले जो होती है ना, हमेशा मैं समोसे के साथ बनाया करती हूँ, समोसा चाट बनाती हूँ। लेकिन आज उतना वक्त नहीं था और आप सभी को हेल्दी चटपटा सा रेसिपी मुझे शेयर करना था, इसीलिए मैं समोसे नहीं बनाई, वरना मैं समोसे चाट भी बनाकर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। कालो बड़ा पाव। चलिए चख कर बताइए कैसा बना। नहीं अच्छा लग रहा?
कैसा? तो घर में सभी को बहुत पसंद आया। हस्बैंड जी तो मैं फर्स्ट टाइम देखी होंगी कि वो इतना बार खाएं। 3 बार मेरे से वो चाट बनवाए और बच्चे लोग भी 3 बार तो खाए ही होंगे। और इसे खाने के बाद हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि इतना इनफ था सभी के लिए और बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए आइए आप लोग भी हमारे घर खा लीजिए गर्मा गर्म चाट। और आज का वीडियो भी यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।